जय हिंद साथियों। टाइम लर्निंग एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। हमारे चल रही है केमिस्ट्री की जो चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन क्लास चल रही है, उसके बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था। आज हमारा जो दो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो आता है साल्ट फैमिली, और जो धातु की रिएक्शन किस किस के साथ करवा रहे हैं, अम्ल के साथ, सार के साथ करवा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साल्ट फैमिली क्या होती है। लवण परिवार। इस लवण परिवार में अपन 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो क्लोरोसार, एक आता है विरंजक चूर्ण। थोड़ा मैं गैप देख देख लिख रहा हूं, इसके बारे में लिख लेंगे अपन। विरंजक चूर्ण। एक आता है दोने का सोडा, और एक आता है खाने का सोडा, लास्ट में आता पीओपी, करता है इस पांच इक्वेशन है। क्लोरोसार है, विरंजक चूर्ण है, और दोने का सोडा है, और लास्ट में आती है पीओपी। क्या होती है, इसके उपयोग कौन से होते हैं, इनके उपयोग के बारे में यही 5 रिएक्शन है। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर इन 5 रिएक्शनों के बारे में पूछ सकता है, या तो आपको पीओपी का सूत्र पूछ सकता है, या खाने का सोडा का सूत्र पूछ सकता है। अब इनकी थोड़ी हिंदी लिख लेते हैं एक एक करके। देखो, क्लोरोसार क्या होती है। जब सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड के जलीय विलयन में अब इस विलयन के अंदर अपन क्या क्या प्रोडक्ट मिला रहे हैं, देखो इधर। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। क्या प्रवाहित करा रहे हैं, विद्युत धारा। इसकी इक्वेशन देख लो आप। तो जैसे ये NaCl है, H2 है, इसमें आप रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा NOH, और साथ में बनने Cl2 प्लस H2, इसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो Cl2 का अर्थ होता है क्लोरीन गैस, और H2 का अर्थ होता है हाइड्रोजन गैस। ये कौन कौन सी छड़ पे प्राप्त हो रही है, ये तो हो रही एनोड छड़ पर, और ये हो रही कैथोड छड़ पर। ये जो 2 छड़ें होती हैं, जैसे कोई भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में 2 छड़ें होती हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में जैसे फिजिक्स में आएगी। ये तो रहती है माइनस की, और ये रहती है पॉजिटिव। अब जो अगली आती है हमारे विरंजक चूर्ण। क्या होती है, जब बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा रहे हैं, मतलब Cl2 गैस क्या कर रहे हैं, उसमें प्रवाहित करवा रहे हैं। अब जैसे जैसे बुझाऊ चूना का पहले आता है फॉर्मूला, क्या होता है, जैसे बुझाऊ चूना का होता है CaOH का उल्टा है। अब इसमें Cl2 गैस प्रवाहित करवाएं तो बनेगा CaOCl2, और साथ में क्या बन रहा है H2O। इसको अपन बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इंग्लिश नेम इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका जो साइंटिस्ट में नेम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसका सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। अब आता है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो इसका उपयोग होता है जैसे जल में रोगाणु को नष्ट करने में, उस जल को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं।
और वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, इनमें भी इनके क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किनका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। अब इसके बाद में आता है जैसे बेकिंग सोडा, एक खाने का सोडा। अब इसमें 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा साधारण नमक होता है, एक होता है H2O, एक होता है CO2 और एक होता है NH3। ये रिएक्शन करके एक तो बनाएंगे नौसादार और एक बनाएंगे NHCO3। इसको तो बोलते हैं नौसादार। और ये होता है हमारा खाने का सोडा, खाने का सोडा। ये लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश नेम में इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और जो साइंस की जो लैंग्वेज होती है, जो साइंस की जो लैंग्वेज होती है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक नाम और इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये नौसादार है। इसका जो नेम है, साइंटिस्ट नेम है, इसको जो बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी, जब NaCl या साधारण नमक व जल CO2 व अमोनिया। अब NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया को एक साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में नौसादार प्लस खाने का सोडा क्या होती है, प्राप्ति होती है। ये तो इसके रिएक्शन आ गई। अब इसके उपयोग कहां कहां होते हैं, अब आपसे पूछ भाई इसके उपयोग भी कहां कहां होते हैं। एक तो होते हैं स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में, कहां होते हैं, स्वादिष्ट पकौड़े में, स्वादिष्ट पकौड़े में। और इसको अपन रसोई घर में भी काम में लेते हैं, रसोई घर में भी इसको क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है हमारा धोने का सोडा। जब खाने के सोडे को अधिक टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्या रिएक्शन होगी इसकी, जैसे NaHCO3, इसको अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। और ये हो तो हमारा धोने का सोडे का सूत्र होता है, धोने का सोडा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसके ये हो गया। और इसको जो साइंटिस्ट नेम बोलते हैं वो ये नेम रहेगा, मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं। इसको तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, जो साइंटिस्ट लैंग्वेज में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और जो अलग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं धोने का सोडा। अब लास्ट एंड फाइनल बचा हमारे, और इसका आप जानते हैं धोने का सोडा कहां कहां प्रयोग करते हैं, घरों में, सफाइयों में, वाहनों को वॉशिंग करने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बचा हमारे पीओपी। पीओपी का अर्थ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनर पूछ लेता है इसको कब कौन से टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो, जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करता है तो हमारे उत्पाद में पीओपी की प्राप्ति होती है। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई गुरुजी जिप्सम का सूत्र क्या होता है। मैं लिख रहा हूं जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र होता है CaCO4 डॉट 2H2 है। अब इसको अपन 373 डिग्री केल्विन पर क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। अब इसमें टेम्परेचर कौन सा है, 300 डिग्री केल्विन पर। तो हमारे जो क्रिया उत्पादक में प्रोडक्ट में बनेगा CaSO4 डॉट 1/2H2O और साथ में इधर 1/2 H2 होता है। और ये हमारा होता है पीओपी। पीओपी का अर्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और जिसको साइंटिस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट। और आपको भली बात ही मालूम होगा इसका जो उपयोग जानते हैं आप सभी, कहां कहां होता है इसका उपयोग? देखो इधर, एक तो होता है सजावटी सामानों में, सजावटी सामानों में। अगला आता है खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। अगला आता है हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में इस पीओपी का उपयोग किया जाता है। जहां जहां मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ ले नौसादार ये किसका सूत्र होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। और आपसे पूछ ले विरिंजन चूर्ण का क्या सूत्र होता है? तो आप क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। इधर मैं लिख ले देता हूं, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। क्या है दोस्त इसका साइंटिस्ट नेम? कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। अब देखो ये है हमारा धोने का सोडा, नहीं सॉरी खाने का सोडा है। क्या बोलते हैं इसको? ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और लास्ट एंड फाइनल बचा हमारे, ये देखो ये धोने का सोडा का सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और लास्ट एंड फाइनल बचा हमारे पीओपी का, जो ये मैंने लिख दिया, इनको एक सर्कल के रूप में मैंने ले लिया। इसको भी उपयोग बता दें, सजावटी सामानों में, खिलौनों में और हड्डियों को जोड़ने में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये थे हमारी साल्ट फैमिली के बारे में जो मैंने इक्वेशन एंड इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में डिटेल से बता दिया। अब आता है हमारे अम्ल के विक्रिया जब धातु के साथ करवाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में क्या बनता है, अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये पूछ लेता है पीओपी का सूत्र क्या होता है, सोडियम जिसका है धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है, खाने का सोडे का सूत्र क्या होता है, विरेंद्र चूर्ण का सूत्र क्या होता है। ये आपको मैंने लिखवा दिया, कभी पूछ ले तो रिवीजन क्लास है हमारी, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लिखा रहा। डिटेल में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अनुराग मेरठा के नाम से, उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। अब देखो, अब अगला टॉपिक है हमारे जब धातु की रिएक्शन अम्ल के साथ करवाते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल इन एसिड क्या होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। अब देखो अम्ल की विक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? धातु के साथ। अभिक्रिया धातु के साथ करवा रहे हैं, क्या बनेगा यहाँ पे? आपके मन में सवाल आना चाहिए भाई अम्ल किसे कहता है? पहले इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इसके जो सामान्य प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे दिखाए? देखो जब अम्ल की विक्रिया धातु के साथ करवाए जाते हैं तो उत्पाद में लवण प्लस और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इसमें निष्कासित होगी। सेम प्रेशर जिसमें बेस का भी रहेगा। अब देखो इधर मैं लिख रहा हूं अभी, ये देखो मैं जो बोला है मैं भी लिख देता हूं, अमल प्लस मेटल, जो रिएक्शन बनेगी हमारी वो बनेगी यहाँ पे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। ये क्या है? बाहर निकल रही है। अब इसके एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं, क्या बनता है तो एक बार और इसकी परिभाषा देखो। जब अम्ल की विक्रिया जब धातु की विक्रिया अम्ल के साथ करवाए जाते हैं तो उत्पाद में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होती है? पर आप ये निष्कासन होती है। अब देखो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं।
जैसे अमल होता है HCl, जैसे मैं ले रहा हूं Zn4 क्या होता है, जिंक होता है। जो रिएक्शन बनेगी हमारी वो बनेगी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बाहर निकल रही है हाइड्रोजन गैस। अब आपके मन में से बैलेंस या अनबैलेंस, ये अनबैलेंस है, इधर जेड, इधर हाइड्रोजन एक है, इधर दो है, इधर Cl एक है, इधर दो है, मिस क्या की दो लगा दूं, ठीक है सर, ये बैलेंस हो गई, ये अम्ल के साथ हो गई। अगली आती सार के साथ धातु की रिएक्शन, सार की अभिक्रिया धातु के साथ, वही सेम प्रोसेस रहेगा इनमें भी, नो चेंज है, वो इक्वेशन बनेगी, चेंज ये होगा सार प्लस मेटल, जो रिएक्शन बनेगी इधर वो बनेगी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इंक्रीज कर रहे हैं अपन इसमें से हाइड्रोजन गैस इंक्रीज हो रही है। कैसे बने, जैसे सार का सूत्र होता है NaOH, जैसे मैं ले रहा हूं Zn, तो हमारे पास बनेगा जिंकेट का फॉर्मूला बनेगा, इसका बनेगा ये जिंकेट का, यह बनेगा सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला रहता है Na2Zn O2, और ये हाइड्रोजन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और ये होता है हमारा सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट। इसमें जो वैलेंस होती है जिंकेट का, जिसमें सूत्र रहता है वो ये रहता है दोस्तों, ZnO2, इसके वैलेंस होती है -2। सोडियम का आपको पता है, ये इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग देता है, और इसकी वैलेंसी होती है Na की क्या होती है, +1 होती है। ये सोडियम जिंकेट को गया। अब हमारे जो ये था टॉपिक जो खत्म होने वाला है, इस कुछ मिनट का बाकी है। अब आपसे पूछ ले अम्लीय वर्षा का पीएच का मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच का मान 5.5 से जो कम होता है। जैसे अम्लीय वर्षा जानते हो आप सभी, क्या काम आती है, काम में तो कुछ नहीं आती है, वैसे बारिश की तरह से होती है। पांच पॉइंट से कम होती है उसको अपन अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जैसे आपसे पूछ ले अम्लीय वर्षा का कब होती है, 5.6 से कम होती है, जब तो एसिड रेन हो जाती है। जैसे ताजमहल में जो पीलापन आ रहा है वो इसी वर्षा के कारण आ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण आ रहा है। और आपके दंत से कब होते हैं, मतलब जैसे अपन अवस्था से पहले धातु का झड़ जाना या टूट जाना, वो कब होता है, उसको अपन बोलते हैं दंत से। क्या बोलते हैं दोस्तों, दंत से। दंत से अपने मुंह का जो पीएच का मान है 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किसका पीएच का मान है, मुंह का, मुख का पीएच का मान है, इससे कम हो जाता है तो हमारे अवस्था से पहले दांत जड़ने लग जाते हैं। और एक आता है अम्लराज, एसिड ऑफ किंग, किसे कहते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। इनका जो अनुपात रहता है, जैसे मैं यह लिख रहा हूं अम्लराज, जिसे कंसंट्रेशन HCl और कंसंट्रेशन HNO3, इसका 3 रहता है, इसका 1 रहता है। ये कभी बोर्ड एग्जामिनर पूछ लेता है भाई इसमें HCl के कितने अणु लेते हैं और HNO3 के कितने अणु लेते हैं। यही होता है अम्लराज कंसंट्रेशन। मैं इधर लिख रहा हूं दूसरे से, कंसंट्रेशन HCl अनुपात कंसंट्रेशन HNO3, इसके तो अपन HCl के 3 अणु लेते हैं और HNO3 के 1 अणु लेते हैं, और ये इनका रेशो होता है। इनको जो आभूषणों को शुद्ध करने में लेके आ जाता है। और क्वेश्चन ये आ जाए एसिड ऑफ किंग तो H2SO4 होगा। ये था आज हमारे पार्ट 2
रिवीजन क्लास का 2 चैप्टर के बारे में, एसिड एंड बेस साल्ट के बारे में। अब अपन कल पढ़ेंगे क्लास में मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। सेक्शन को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।